वालेकुम, मैं हूँ इफ्तिखार अहमद अवान और मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ नवाज़ अवान जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मियादाद वेलफेयर। आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट कौंसल कराची पे। कल एक बहुत बड़ा एहतजाज चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कौंसल के जो ठेकेदार थे उन पे हम बात करेंगे आसिफ भाई से कि ये क्या मामला थे। जी आसिफ भाई, कल आपने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट कौंसल में जो मकामी ठेकेदार हैं उनका एहतजाज चल रहा था, उस एहतजाज को आप किस नज़रों से देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, आपने दोबारा एक बार एक अहम मौजू पे मुझसे बात की। और असल में इफ्तिखार भाई, कल आप माशाल्लाह कवरेज कर रहे थे। मैंने जब आपकी वीडियो देखी तो मुझे एक बात का अंदाज़ा हुआ कि जिस तरीके से लोग ठेकेदार उन्होंने जिस तरीके से मेहनत से काम किया, जब उनको हक़ नहीं मिलेगा, जो उन्होंने काम किया उनको रिकवरी उसकी नहीं मिलेगी, आखिर उन्होंने जेब से पैसा लगाया, तो उनका एहतजाज बनता था मेरे ख्याल में, और इसका कोई हल निकलना चाहिए। और जिस तरह आपने आवाज़ बुलंद की मुझे देख के बड़ा मज़ा आया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पर कोई मामला हल हो पाएगा? देखिए आसिफ भाई, ये एहतजाज जो है 2 साल से चल रहा है। मैं 2 साल से इनकी कवरेज भी कर रहा हूँ, मुख्तलिफ अदारों को वो कवरेज भेजते भी हैं कि देखें ये क्या मामलात चल रहे हैं। तो कल मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि 2 साल में इन्होंने तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कौंसल कराची, ज़िला कौंसल कराची ने तकरीबन ठेकेदारों को 1 करोड़ रुपया देना है, लेकिन 2 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ये दिया कि अगर किसी ठेकेदार के 50 लाख देने तो उसको लाख देंगे, उसको यानी कि समझे कि बुद्धू बना दिया गया, उसका मुंह बंद कर दिया गया। तो आपने देखा है कि बड़ी एक पेमेंट है, तो इस पेमेंट ना देने की क्या आप समझते हैं कि क्या वजूहत हैं? इफ्तिखार भाई देखें, जिस तरह सरकारी खाता है इसमें वजूहात तो कोई नहीं बनती। अगर ये पेमेंट देना चाहें तो उनको पेमेंट देनी चाहिए। उनके पास जब ये काम करवाते हैं तो उनको पता होता है कि हमारे पास इतने फ़ंड्स मौजूद हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे कल आप कवरेज कर रहे थे कि वो मतलब जिस तरह के वो लोग बातें कर रहे थे, मुझे ऐसे लगता है कि उनकी रिकवरीज वगैरह जान के नहीं दी जा रही उनको। फ़ंड्स हैं, सब कुछ है, उन्होंने काम मुकम्मल करनी है, लेकिन उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा जिन्होंने काम किया है। अगर इंसाफ का मामला किया जाए तो उनका हक बनता है कि जो उन्होंने काम किया है उसके जो भी तकाज़े, जो भी पेमेंट उनको अदा की जाए, ताकि वो अपना गुजर बसर, अपना घर का चूल्हा चला सकें। अच्छा, आपने देखा होगा जब हमने उससे बात करने की, इफ्तिखार डायो जो है को अपना डिस्ट्रिक्ट ज़िला कौंसल कराची के जो अकाउंट ऑफिसर हैं, और उनसे पहले भी मेरी मुलाकात होती रही, बातें भी होती रही। वो हर दफ़ा ये कहते थे कि भाई मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस मंथ में मैं इनको पेमेंट करवा दूँ, इस मंथ में करवा दूँ। तो मेरी बातों के बावजूद, ये सारे मामलात होने के बाद भी तकरीबन 1.5 साल गुजर गया, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। फिर आपने जब कल उनसे इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की तो आपने देखा है कि वो भागते हुए नजर आए, उन्होंने हमसे बात नहीं की। तो ये बात ना करने का आप किस नज़रिए से देखते हैं कि बात ना करने का क्या मकसद था? इफ्तिखार भाई देखें ना, उसमें नज़रिया तो कोई नहीं, सीधी सीधी बात समझ आती है कि जो बंदा, देखो 2 साल से वो उनको तसल्लियाँ दिलवा रहा था कि मैं पेमेंट दे दूंगा, आज इन ठेकेदारों का पेमेंट क्लियर कर देंगे, कल पेमेंट क्लियर कर देंगे। इफ्तिखार भी जो बंदा पूरी तरह करप्शन में फंसा पड़ा हो ना, पाँव से लेके सर तक, तो उसने फिर सच का सामना करने से भागना ही है ना। वो क्या जवाब पेश करता, वो कहाँ क्या। तो इससे एक बात वाज़े होती है, ज़िला कौंसिल को जो मेंबर है, अकाउंट ऑफिसर की आप बात कर रहे हैं, इससे एक बात वाज़े होती है कि जो ठेकेदारों की पेमेंट है उससे करप्शन का मामला ज़रूर है। जो ऊपर वाले अहदेदार थे वो पैसा रख के खा के बैठे हुए हैं, इनके वक्त पे अदायगियाँ नहीं की हैं, या जो भी उनके पास फ़ंड्स आए हैं चाहे उन्होंने नहीं दिए, जैसे भी नहीं किया, लेकिन अब वो करप्शन में मुलव्वस हो चुके हैं पूरी तरह, जिस वजह से अब वो आपका सामना करने से, मतलब सच का सामना करने से भाग रहे हैं। वो अब उनके पास कोई जवाब नहीं कि हम क्या जवाब दें, आखिर पेमेंट तो उन्होंने देनी थी लेकिन अब वो नहीं दे पा रहे। तो ये इससे ये बात है कि उन्होंने पंजे अपने करप्शन में गाड़े हुए हैं, ये पैसा उन्होंने खाया हुआ है, जिस वजह से वो पैसे नहीं दे पा रहे ठेकेदारों को। अच्छा, कल आपने देखा होगा कि एक ठेकेदार मेरे साथ बात करते हुए उसके आंसू भी बह गए कि उसने कहा कि यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा करा सकूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जो एक किराने की स्टोर जो जहाँ से अपनी हम घर के खाने पीने की गुज़र औक़ात की चीज़ें लाते हैं, वो उसका मैं बिल दे सकूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं घर के किराए के बिल दे सकूँ, बिजली का बिल दे सकूँ, गैस का बिल दे सकूँ। बहुत सारे मामलात हैं। तो मैं यकीन माने उसके जब आंसू आए तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। तो आप क्या समझते हैं कि बरोज़ क़यामत इन लोगों ने अल्लाह के सामने जवाब नहीं देना है कि ये गरीब ठेकेदारों की पेमेंट खा के हड़प करके बैठ गए हैं? एतबार भी बिल्कुल देना है, और ठेकेदारों को दुख और दर्द हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई एक इन्वेस्टमेंट करें किसी कारोबार में और वहाँ हमसे कोई सारा सामान लेके भाग जाए बगैर पैसों के, तो हमारी क्या हालत होगी। तो ये वो ठेकेदार हैं जो पैसा इनके पास मौजूद होता है, जो जमा पूंजी होती है, वो बेचारे इस लिहाज से इन्वेस्ट करते हैं कि कल ये हमें मिलेगा इसका रिटर्न, तो हमारे बच्चों की रोज़ी चलेगी। सर, ज़िंदगी के बहुत सारे मामला हैं, बच्चों की मेडिकल, उसके बाद उनकी फ़ीसेज़, उनके घर के अखराजात, चीज़ें। आजकल महंगाई इतनी है, इस महंगाई के दौर में इन गरीब ठेकेदारों को जो छोटे छोटे पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करके इलाके में काम करते हैं, आज जिन इलाकों के ऊपर ये सारी चीज़ें, बल्दियात के इलेक्शन होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो आज अगर उनको पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं तो उनके बेचारों की क़यामत के रोज़ क्या है इनकी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकी इसी दुनिया में पकड़ होनी है। जिस तरह गरीब वो कल खड़े थे अपने हक़ के लिए, मुझे दुख हो रहा था कि वो ऐसे मांग रहे हैं जैसे भीख मांग रहे हैं किसी से। वो पैसा जो उन्होंने अपनी जेब से लगाया है, एक चीज़ होती है ना कि उन्हें फ़ीस ना मिलती, पेमेंट ना मिलती, जिन्होंने काम किया, मजदूरी नहीं है, वो पैसा भी नहीं मिल रहा है, जिन्होंने काम किया अपने जेब से लगाया उनको रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो एक दुख की बात है ये।
अच्छा, आपने देखा होगा कि वो एक ठेकेदार ने हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैं जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं रिश्वत का मामला हो कि आप टेबल के नीचे से हाथ आगे ना बढ़ाते हो, यानी रिश्वत ना देते हो तो आपकी फ़ाइल आगे नहीं जा रही है। तो उसने बिल्कुल हामी भरी, उसने बोला बिल्कुल ये चीज़ है। तो आप क्या समझते हैं कि जो लोग करप्शन ले करके इस तरीके से लोगों का हक मारते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? मसलन कुछ थोड़ा बताइएगा। देखें इफ्तिखार भाई, इनकी दुनिया तो वैसी ख़राब है, आखिरत वैसी भी ख़राब है। रिश्वत लेना या रिश्वत देना अब पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन गया है। पाकिस्तान में ट्रेंड क्या बन गया है कि भाई छोटे से छोटे काम के लिए हम पैसे देंगे, हम अपने जायज़ मामला जो हमारा हक है उनको भी हासिल करने के लिए सरकारी और मोस्टली सरकारी दफातर में एक ट्रेंड बन गया है कि आपने अपना काम करवाना है, अपनी फ़ाइल ऊपर करवानी है या अपना काम लेना है, पहले आपको कुछ देना पड़ेगा नजराना, उसके बाद आपको कुछ मिलेगा वहाँ से रिटर्न। तो एक रिश्वत का ये पाकिस्तान में, असल में पाकिस्तान में यही तो करप्शन है। जिस दिन पाकिस्तान से रिश्वत वाला मामला ख़त्म हो जाएगा, अब जब ये लोग रिश्वत देते हैं तो भाई ज़ाहिर सी बात है, बंदे ने जब पैसे दिए होते हैं तो उसके जहन में दुख होता है, फिर इसी तरह आगे सिलसिला चलता है, एक बंदे से दूसरा तीसरा। तो ये गंदा निज़ाम है, इसने हमारे मुल्क को तबाह कर दिया है, हमारी नस्लों के आगे मुस्तकबिल तबाह हो रहे हैं, और इन लोगों ने इस रिश्वत के, इस हराम के पैसे का हिसाब इसी दुनिया में दे के जाना है। दूसरे इफ्तिखार भाई, कल आपने वहाँ एक सवाल किया एक बंदे से कि यार आप हाई कोर्ट से कोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं जाते, या अभी तक आप क्यों नहीं गए। तो आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, माशाल्लाह वकील भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, कि क्या अगर ये ठेकेदार कानून का दरवाज़ा खटखटाएं, मतलब कोर्ट्स की तरफ जाते हैं, तो क्या इनके मामला आपको लगता है कि जो 2 साल लगे उससे पहले मज़ीद अगले 2 सालों में हल हो सकते हैं? बिल्कुल आसफ़ भाई, अगर कोर्ट की तरफ जाएँ तो हमारी कोर्ट से माशाल्लाह बड़े अच्छे मामलात में इस किस्म के फ़ैसले बड़े अच्छे लेते हैं। तो ये लोग कोर्ट की तरफ ठेकेदार नहीं जा रहे हैं, इसीलिए ये जो ज़िला कौंसल कराची के जो मेम्बरान हैं, जो चेयरमैन साहब थे या उनके नीचे जितना भी महकमा जो काम कर रहा है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के ये करप्शन करते हैं। आप यकीन माने, ये इनसे अभी जैसे अभी इलेक्शन थे, हमारे बल्दियाती इलेक्शन से, इन तमाम ठेकेदारों को इकट्ठा करके नूर हसन जोकी साहब थे जो ज़िला कौंसल कराची के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा यार पीपल्स पार्टी के इलाकों में जो आप हमें वोट चाहिए वहाँ पे आप काम को तेज़ी से करें। तो इन ठेकेदारों ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके उसको बेच के, ज़ेवरात तक बेच के, वो इन्होंने इलाकों में काम कराया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई। और आज आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत तो गई, लेकिन इन ठेकेदारों को उन्होंने ज़ीरो पे ला दिया है, ला के खड़ा कर दिया। आज वो अपनी पेमेंट के लिए रो रहे हैं। बिल्कुल इनको कोर्ट की तरफ जाना चाहिए, और कोर्ट में इनके जाते ही मैं बोलता हूँ मसला भी हल होगा, और इन ज़िला कौंसल कराची के जो ज़िम्मेदारान थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आर्डर भी होगा। और मैं आसिफ भाई आपसे एक सवाल करता हूँ कि देखिए ना, अगर ये 2 साल से इनको पेमेंट नहीं दी जा रही जिस तरीके से, तो मैं कहता हूँ कि इनको एंटी करप्शन की तरफ जाना चाहिए, मिनिस्टर से मिलना चाहिए। एंटी करप्शन के डायरेक्टर जो है उनको एक एप्लीकेशन देनी चाहिए। इनकी करप्शन भी इसी तरीके से नज़र आएगी, और इसी तरीके से इनको जो है ना, इनके जो काले करतूत हैं, जो काले इनके धंधे तरीक़ाकार है, गरीब लोगों की जो पेमेंटें खा रहे हैं, वो भी वाज़ेह हो जाएंगी। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए इफ्तिखार भाई, ये एक अच्छी सोसाइटी और माशरे का असूल यही है कि बुराई उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है, जुल्म उस वक्त बढ़ जाता है जब बुरे लोग नहीं, जब अच्छे लोग खामोश रहते हैं। तो आपकी जो बात है ना, इसका मकसद मुझे जहाँ तक यही नज़र आता है कि ये लोग जो चुप है ना, जैसे टेबल के नीचे रिश्वत वाला ट्रेंड, अपनी फ़ाइल ऊपर करवाने के लिए पैसे, अगर ये लोग यही चीज़ें थोड़ी अप्रेस करें, इनको लोगों के सामने हकायक लाएं, और उसके बाद क्या कि एंटी करप्शन के सामने इनको पेश करें कि ये सरकारी दफातर में हमारे साथ ये हो रहा है, तो कम से कम इनको कोई डर खौफ तो होगा। असल में हमारा माशरा क्यों बुरा है कि यहाँ जो अच्छे लोग हैं वो खामोश हैं, जो अपने हक़ के लिए हम बोलते नहीं है, खड़े नहीं, हमें डर होता है यार कि अगर हम बात करेंगे तो अगली बार हमें ठेका नहीं मिलेगा। यार जो मिल रहा है वो किस काम का, उसमें आपको पैसे नहीं मिल रहे। तो जब आप आवाज़ उठाएंगे, एंटी करप्शन के सामने उनको पेश करेंगे, इनके डायरेक्टर से बात करेंगे, आगे मिनिस्टर हैं जो इस चीज़ के, उनसे बात करेंगे, तो कई बार क्या होता है कि जो नीचे चल रहा होता है ऊपर वालों को पता ही नहीं होता है। तो इनको चाहिए कि एक बार आवाज़ उठाएं, अगर और कुछ ना हो तो कम से कम एक चीज़ तो ऊपर चली जाएगी, थोड़ा डर खौफ तो फैल जाएगा। लेकिन ये पता नहीं क्यों इस पर देर पा रहा हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि इनको लाजमी ऊपर बात करनी चाहिए, इस बात को उठाना चाहिए, आला हकाम तक पहुँचाना चाहिए, तभी इनका मसला हल हो पाएगा। इसके अलावा मुझे तो लगता है अगर यही सिलसिला रखे तो इन एहतजाज से तो 2 साल और लग जाएंगे इनको। जी, ये थे हमारे साथ हमारे मियादाद वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी आसिफ नवाज़ अवान साहब, ज़िला कौंसल कराची के बारे में बातचीत कर रहे थे, ठेकेदारों के मामलात दिखा रहे थे। तो मेरा आखिरी एक मैसेज है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला और रिश्वत की बात कराने वाला तीनों जहन्नमी हैं। तो अगर ये मुसलमान जब ये रिश्वत ले रहे हैं तो इनकी मुसलमानियत किस काम की? खुदा का खौफ खाएँ। ये ज़िला कौंसल कराची के जो ठेकेदार हैं, जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, इनकी पेमेंट इनको फ़ौरन दिलाई जाए। जी।